हेलो मित्रों, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम और एक नई क्लास के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने सभ्यता की 2 क्लास पढ़ चुके हैं, कालीबंगा सभ्यता और आर्य सभ्यता। और आज इस क्लास के अंदर हम टोटल 3 सभ्यता की बात करेंगे और इन 3 सभ्यता एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ गए और उन सवालों को हम इस थ्योरी के अंदर शामिल भी किया है। तो मित्रों, क्लास को स्किप ना करें और पूरा देखें। और यदि आप प्रिंस क्लासेस सांसौर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों के अंदर इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक फायदा हो सके। अब मित्रों, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें लाइक दबाकर। एक बार जोरदार सभी क्लास को लाइक करें, उसके बाद में हम शुरू करते हैं क्लास को। हो गया मित्रों? लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे इस प्रकार के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी हाँ मित्रों, अब बात करेंगे पहली सभ्यता। पहली सभ्यता मित्रों है वो है ओजियाना। कौन सी मित्रों? ओजियाना सभ्यता। उसके बाद में बात करेंगे बिलुंड सभ्यता और लास्ट में हम बात करने वाले हैं गणेशवर सभ्यता। तीनों सभ्यताओं को एक एक करके पढ़ रहे। तीनों सभ्यताओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले बात करेंगे ओजियाना सभ्यता। मित्रों, ओजियाना सभ्यता है ये कहां पर स्थित है? ओजियाना सभ्यता ये ब्यावर में स्थित है। कहां है मित्रों? ब्यावर के अंदर। जिला कौन सा है? ब्यावर, जो नया बना है। नदी, ये ध्यान रखना, ओजियाना सभ्यता है ये नदी पर स्थित नहीं है। ऐसी एकमात्र सभ्यता है जो नदी पर विकसित नहीं हुई है। कहां पर विकसित हुई है? पहाड़ी पर विकसित हुई है। तो मित्रों, ये नदी पर विकसित नहीं हुई, कहां हुई है? पहाड़ी पर विकसित हुई है। तो ओजियाना सभ्यता कहां विकसित हुई है? पहाड़ी पर। मित्रों, ओजियाना सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी B.R. मीना ने। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ओजियाना सभ्यता की खोज किसने की थी? B.R. मीना ने। इसका उत्खनन काल क्या है? पूछा जाता है। ओजियाना सभ्यता का उत्खनन काल 1999 से 2000 ईस्वी, 1999 से 2000 तक इसकी खोज की गई है मित्रों। यहाँ जो उत्खनन से 3 प्रकार की स्तर प्राप्त हुए हैं। कितने स्तर खोजे गए मित्रों? 3। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओजियाना सभ्यता की खोज किसने की थी? B.R. मीना ने। इसका उत्खनन कार्य कब किया? 1999 से 2000 तक। और ये जब इसकी खोज की गई तो कितने स्तर प्राप्त हुए वो स्तर याद रखना। जैसे कालीबंगा में 5 स्तर हैं, आर्य सभ्यता में 8 स्तर हैं और ओजियाना के अंदर कितने हैं? 3 स्तर। ध्यान रखो मित्रों, यहाँ 3 लिखा हुआ ओ के अंदर, ये ओ के अंदर ही हटा देते तो 3 आ जाता, मतलब स्तर कौन से है? 3 स्तर। ये 3 स्तर याद रखना। उसके बाद में हम ओजियाना सभ्यता की उत्खनन कार्य किया तो हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई? तो मित्रों, यह मृत भांड प्राप्त हुए और मृत भांड अलग अलग स्तर में इसकी कला आकृति अलग अलग थी। मतलब 3 स्तर में मृत भांडों की जो आकृति है और उसकी बनावट है उसमें अलग अलग स्तर चेंजेस देखने को मिले। इसकी बनावट अलग अलग थी। इस कारण से हमें पता चलता है कि स्तर कितने प्राप्त हुए? 3। तो मृत भांड, और मृत भांड में आपको ध्यान रखना, मिट्टी के जो बर्तन है अनाज रखने के उसको कहते हैं मृत भांड। लाल, काले रंग के और सफेद रंग से चित्रित थे। तो इसका कलर कैसा था? लाल और काला। और चित्रित कौन से रंग से थे? सफेद रंग से। मतलब सफेद रंग के अंदर उस का मृत भांड के ऊपर डायग्राम बने हुए थे, चित्र बने हुए थे। उसके बाद में बात करेंगे दूसरी जो हमें सामग्री प्राप्त हुई है वो गाय और बैल की मृण मूर्तियां, मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां। किसकी? गाय और बैल की। कौन से सभ्यता से प्राप्त हुई है? गाय बैल की अधिकतम मूर्तियां मिट्टी की ओजियाना से। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। गाय बैल की सबसे ज्यादा मूर्तियां कौन सी सभ्यता से प्राप्त की गई है? ओजियाना से। उसके बाद में ताम्र की बनी चूड़ियां, तांबे की बनी हुई चूड़ियां और आभूषण भी कहां से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना से।
लेकिन यहाँ आ जाए मित्रों, सबसे ज्यादा आभूषण या चूड़ियां हमें कहां से प्राप्त की गई है? तांबे की। तो मित्रों आर्य सभ्यता में तांबे की, उस ताम्रवती भी कहते हैं, तो वहां से हमें तांबर की चूड़ियां सबसे ज्यादा और आभूषण भी वहां बनाए जाते थे आर्य सभ्यता से। और इससे देखकर हमें ये पता चलता है कि ये ओजियाना सभ्यता है, ये भी किससे संबंधित है? आर्य सभ्यता से संबंधित है। तो ये तांबर की चूड़ियां और आभूषण यहाँ मिलने से हमें ये पता चलता है कि ओजियाना सभ्यता ये भी किससे संबंधित है? आर्य सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद में शंख व पत्थर के मणके भी यहाँ से प्राप्त हुए। और लास्ट में आपको ध्यान रखना, कार्नेलियम और फियांस, ये दो जो उत्खनन सामग्री है वो भी कहां से प्राप्त हुई है मित्रों? ओजियाना से प्राप्त हुई है। इतना ध्यान रखना, यहाँ इंपोर्टेंट लगा देना, कार्नेलियम और फियांस, ये भी जो सामग्री प्राप्त हुई वो भी कहां से हुई है? ओजियाना से हुई। उसके बाद में मित्रों यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है? जिला कौन सा है? नदी पर विकसित नहीं हुई है, पहाड़ी पर विकसित हुई है। इसकी खोज किसने की? B.R. मीना ने। कब की थी? 1999 से 2000 ईस्वी तक। और स्तर कितने प्राप्त हुए? 3। और यहाँ से टोटल 5 सामग्री प्राप्त हुई है। उसमें 2 याद रखना इंपॉर्टेंट है, गाय बैल की मण मूर्तियां सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त हुई है? ओजियाना से। और कार्नेलियम और फियांस ये भी कहां से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना से। ये 2 इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछ सकते हैं वापस। उसके बाद में हम बात करेंगे आगे गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता कौन से जिले में है? राजसमंद जिले के अंदर, ये ध्यान रखना, राजसमंद जिले के अंदर गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद जिले के अंदर। नदी कौन सी है? बनास। ये बनास नदी के तट पर विकसित हुई है गिलुंड सभ्यता। और 2 टीलों यानी बनास नदी के पास में ही 2 टीले, और उन 2 टीलों का नाम क्या है मित्रों? स्थानीय भाषा में मोडिया मंगरी, ये ध्यान रखना। बनास नदी उसके पास में 2 टीले हैं और उस टीले को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं मित्रों? मोडिया मगरी, ये ध्यान रखना। उसके बाद में गिलुंड सभ्यता की जो उत्खनन करता है वो बीबी लाल। कौन थे मित्रों? बीबी लाल। और इसने कब खोजा इसको? 1957 से 58 के मध्य। तो सबसे प्रथम उत्खनन करता थे वो थे बीबी लाल, और इसकी खोज कब की? 1957 से 58 के बीच में। सेकंड नंबर जो उत्खनन करता थे वो थे मित्रों V.S. सिंधा, ये भी ध्यान रखना। पहला था बीबी लाल 1957 से 58, और सेकंड नंबर गिलुंड सभ्यता की खोज की या उत्खनन कार्य किया वो है B.S. सिंधे 1998 से 2003 तक। और ये V.S. सिंधे कहां से थे मित्रों? पुन्ना से थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके जो सहयोगी थे वो V.S. सिंधे के वो थे मित्रों प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, जो कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के। तो ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना मित्रों? वापिस कह रहा हूं, गिलुंड सभ्यता कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। कौन सी नदी है? बनास नदी। पहाड़ी कौन सी है? तो 2 टीले हैं जो बनास नदी के किनारे स्थित है, उसका नाम है मोडिया मगरी। स्थानीय भाषा में सबसे पहला उत्खनन का कर्ता कौन थे? बीबी लाल। कब किया उत्खनन कार्य? 1957 से 58 के बीच में। सेकंड उत्खनन करता कौन थे? V.S. सिंधे, और इसके साथ में सहयोगी था प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल। इसका उत्खनन कार्य चला 1998 से 2003 के बीच में। V.S. सिंधे कहां से? पुन्ना से। और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल अमेरिका से थे। कौन सा विश्वविद्यालय? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका। यहां से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 5 प्रकार के मृत भांड प्राप्त हुए। सवाल ये आता है कि 5 प्रकार के मृत भांड कहां से प्राप्त हुआ? इंपोर्टेंट है, 5 प्रकार के मृत भांड कहां से प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखना, 5 प्रकार के मृत भांड है, मिट्टी के बर्तन है, वो है गिलुंड से प्राप्त हुआ। कौन कौन से? सादे, काले, चित्रित, लाल, भूरे और पॉलिशदार। ये 5 प्रकार के टोटल मृत भांड है, वो कहां से प्राप्त हुए? गिलुंड से।
उसके बाद में मित्रों पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। मित्रों गिलुन सभ्यता ये भी आर्य सभ्यता से संबंधित है, लेकिन आर्य सभ्यता के अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया और यहाँ किस ईंटों का प्रयोग किया गया? पक्की ईंटों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में यहाँ सवाल पूछा गया है। उसके बाद में हाथी दांत की चूड़ियां कहां से प्राप्त हुई मित्रों? गिलुन से। लेकिन पूछा जाता है हाथी दांत का कंगा कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ये भी मैंने आगे वाले वीडियो के अंदर बताया। तो हाथी दांत की है ना चूड़ियां, वो कहां से प्राप्त की गई है? गिलुन से प्राप्त की। इंपॉर्टेंट है, लगा देना। मिट्टी के खिलौने हाथी, ऊंट और कुत्ते ये भी कहां से प्राप्त हुए मित्रों? गिलुन सभ्यता से प्राप्त हुए। पत्थर की गोलियां और ताम्र के बने अस्त्र और हथियार ये भी कहां से प्राप्त हुए मित्रों? गिलुन सभ्यता से। तो गिलुन सभ्यता में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जिला है? राजसमंद। नदी कौन सी है? बनास। पहाड़ी कौन सी है? ये ध्यान रखना। उत्खननकर्ता पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, इसका सहयोगी कौन सा। उसके बाद में यहाँ कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है? 5 प्रकार के मृदबांड। इंपोर्टेंट लगा देना। पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया था? ओजियाना में या गिलुंड में? ध्यान रखना, गिलुंड के अंदर। हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ प्राप्त हुई है? गिलुंड से। हाथी दांत की कंगा कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। मिट्टी के खिलौने ये ध्यान रखना, मिट्टी के खिलौने में हाथी है, ऊंट है और कुत्ते हैं, ये भी मिट्टी के खिलौने कहां से प्राप्त हुए मित्रों? गिलुन सभ्यता से। पत्थर की गोलियां और ताम्र के बने हथियार ये भी कहां से प्राप्त हुए मित्रों? गिलुन से। लेकिन जो इंपोर्टेंट जगह है वो याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आज का जो लास्ट तीसरी सभ्यता की बात करेंगे, गणेश सभ्यता। इंपोर्टेंट है, छोटी सभ्यता है लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो सवाल फिक्स आता है यहां से, कौन सा जिले में स्थित है? अब नया जिला बना था नीम का थाना, लेकिन वो अभी वापस सीकर के अंदर वापस मिला दिया है। तो ये गणेश सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना सीकर के अंदर है। ठीक है मित्रों। उसके बाद में नदी कौन सी है? कांतली नदी पर स्थित है गणेश सभ्यता। पूछा गया सवाल है, गणेश सभ्यता कौन सी नदी पर स्थित है? कांतली नदी पर। उसके बाद में इसके अन्य नाम भी आपको मित्रों याद रखना है। पहला नाम है पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा गया है? तो गणेश सभ्यता को कहा गया है। दूसरा नाम पूछा जाता है ताम्र युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? कई बार सवाल पूछा गया ताम्र युगीन सभ्यता, या आड़ भी देते हैं, लेकिन वो ताम्रवती है और ये ताम्र युगीन है। ध्यान रखना, ताम्र युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? गणेश सभ्यता को। उसके बाद में भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है। भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेश सभ्यता को कहते हैं। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो अलग अलग थे। सबसे पहले कौन से? आर.सी. अग्रवाल। सबसे पहला आर.सी. अग्रवाल थे मित्रों, ध्यान रखना, उत्खननकर्ता। उसके बाद में उत्खननकर्ता आर.सी. अग्रवाल ने कब की इसकी खोज? तो 1977 के अंदर आर.सी. अग्रवाल ने इसका उत्खनन कार्य किया। सबसे पहले कौन थे? आर.सी. अग्रवाल। और उसका उत्खनन कार्य कब किया? 1977 के अंदर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे थे विजय कुमार। कौन थे मित्रों? विजय कुमार। और इस विजय कुमार ने उत्खनन कार्य कब किया? लगभग 11 साल, 1978 से एक साल बाद में, और 1989 तक इसका उत्खनन कार्य चला। किसके द्वारा? विजय कुमार के निर्देशन में। ये भी आपको ध्यान रखना। और गणेश सभ्यता से कौन कौन सी सामग्री हमें मिली है इसके बारे में हमें अभी जानेंगे। उससे पहले आपको इतना ध्यान रखना है, जिला कौन सा है? सीकर। नदी कौन सी है? कांतली नदी। अन्य नाम कितने? 3। पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र युगीन सभ्यता, भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी। भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी। उत्खननकर्ता आर.सी. अग्रवाल। कब किया? 1977 में। और विजय कुमार जो दूसरे उत्खननकर्ता थे, और ये कब किया इसका उत्खनन कार्य? 1978 से 89। यहां ध्यान रखें मित्रों, यहां ये भी पूछा गया सवाल है मित्रों, दोहरी शिलावरी ताम्रपिन। दोहरी शिलावरी ताम्रपिन कहां से प्राप्त की गई? गणेश से प्राप्त की गई। इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद में प्रचुर मात्रा में ताम्र आयुध, आयुध का मतलब होता है हथियार, लगभग 2000 हथियार तांबे के कहां से प्राप्त हुए? गणेश्वर सभ्यता से। एग्जाम पूछा जाता है प्रचुर मात्रा में ताम्र के आयुध या हथियार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से। और उपकरण भी साथ में प्राप्त हुए तांबे के। यहां से जो तांबे के हथियार प्राप्त हुए उसके अंदर 99% शुद्ध तांबा था। 99% क्या था? शुद्ध तांबा था। उसके बाद में मृदभांड काले और नीले रंग के थे। मित्रों ध्यान रखना, काले और नीले रंग के। नीले रंग को कहते हैं गैरिक से क्या थे? अलंकृत थे। और इस काले और नीले रंग के मृदभांड को क्या कहते थे मित्रों? कृपिशन वर्णी मृदभांड। कृपिश वर्णी मृदभांड। कृपिश वर्णी मृदभांड। कृपिश वर्णी मृदभांड कहते हैं। पत्थरों से बने बांध थे। ये भी ध्यान रखना मित्रों, पत्थरों से बने बांध। बाढ़ और भूकंप की समस्या ज्यादा होने के कारण बाढ़ से बचने के लिए वहां पत्थरों से क्या बना दिए मित्रों? बांध बना दिए। तो ये ध्यान रखना, वहां गणेश्वर सभ्यता के लोग बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का उपयोग करके किसका निर्माण किया? बांध का निर्माण किया, ब्रिज का निर्माण किया। मिट्टी के सिले सलेदार बर्तन, मतलब मिट्टी के सलेदार बर्तन भी कहां से प्राप्त हुए हैं मित्रों? गणेश्वर सभ्यता से। ये भी ध्यान रखना। और तांबे के बाण व मछली पकड़ने के कांटा भी कहां से प्राप्त हुआ है? गणेश्वर सभ्यता से। ये पूछा गया सवाल है मित्रों। तो गणेश्वर सभ्यता में आपको कितना ध्यान रखना है? जिला कौन सा है, नदी कौन सी, उपनाम क्या है, उसके बाद में उत्खननकर्ता और सामग्री। सामग्री में इंपोर्टेड है दोहरी, सिलावरी, ताम्रपिन गणेश्वर से प्राप्त हुए। सबसे अधिक मात्रा में और शुद्ध तांबे के आभूषण ये हथियार कहां से प्राप्त हुए? गणेश्वर सभ्यता से। उसके बाद में काले व नीले रंग के मृदभांड कहां से प्राप्त हुए मित्रों? गणेश्वर सभ्यता से, जिसे क्या कहते हैं? कृपिश वर्णी मृदभांड। पत्थरों से बांध बने, वो भी कहां से प्राप्त हुए मित्रों? गणेश्वर, क्योंकि वहां बाढ़ से बचने के लिए क्या करते थे? पत्थरों से बांध का निर्माण करते थे। मिट्टी के सलेदार बर्तन, इंपोर्टेंट, मिट्टी के सलेदार बर्तन भी कहां से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता से। तांबे के बाण और मछली पकड़ने का कांटा भी कहां से प्राप्त हुआ है? गणेश्वर सभ्यता से। मित्रों ये इंपोर्टेंट है कुछ चीजें। यहाँ 3 महत्वपूर्ण बिंदु हमने यहाँ दर्शाए अलग से, ये भी आपको ध्यान रखना। यहाँ से तांबा है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। मतलब तांबे का प्रमुख केंद्र कहाँ थी? गणेश्वर सभ्यता। वहां से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं के लोगों को यहाँ से तांबा भेजने का कार्य किया जाता। उसके बाद में मकान किससे निर्मित थे? पत्थरों से निर्मित थे। यहाँ ध्यान रखना मित्रों, सवाल पूछा गया लैब असिस्टेड के अंदर कौन सी सभ्यताओं में मिट्टी की ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है? गणेश्वर सभ्यता में मिट्टी के ईंटों का प्रयोग नहीं किया, न कच्ची न पक्की। किसका प्रयोग किया गया है? पत्थरों से निर्मित है, पत्थर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में मकान किससे? ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, ये सवाल पूछा गया है। ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। और लास्ट आपको ध्यान रखना, यहाँ के लोग क्या करते थे? पशुपालन व ताम्र उपकरण निर्माण। पशुपालन के साथ साथ में तांबे के उपकरण निर्माण का कार्य भी गणेश्वर सभ्यता के लोग करते थे। इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। और इस प्रकार से अलग अलग आज हमने ओजियाना, गिलुंड और गणेश्वर सभ्यता की बात की। यहाँ से एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, 100% है, इसी में से सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम के। तो आपको क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले और अपने कॉपी के अंदर नोट्स बना दे, ताकि एग्जाम की दृष्टि से आप उसका रिवीजन आसानी से कर सको और अच्छे नंबर से पास हो सको। तो मित्रों आगे हम बात करेंगे लास्ट बेराट सभ्यता, जो कि जयपुर के अंदर है उसकी। यहां तक हमने टोटल 5 सभ्यताओं की बात कर चुके हैं। पहली कालीबंगा सभ्यता, दूसरी आर्य सभ्यता है, तीसरी ओजियाना, चौथी गिलुंड सभ्यता और 5वीं नंबर पे है गणेश्वर सभ्यता।
तो मित्रों टोटल 5 सभ्यता की क्लास हो चुकी है। लास्ट में बेरठ सभ्यता, और वहां बेरठ सभ्यता के बाद में आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो टोटल 6 सभ्यता पूछी जाती है उसका हम आपके सामने क्लास रख दी है। क्लास कैसी लगी जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।